complete detailed video on choice of cities. क्या आप भी फिल कर रहे हैं CET 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनिमॉन्क्स। मैं रेनी आपके लिए लेकर आई हूँ कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑन चॉइस ऑफ सिटीज। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि चॉइस ऑफ सिटीज कैसे किया जाए, किन सिटीज के लिए भरा जाए, कौन से एग्जाम सेंटर्स प्रोवाइडेड हैं CET में। इस पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ पे CET UG के एग्जाम सेंटर्स पढ़ रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल सिलेक्टिंग योर चॉइस ऑफ सिटी। तो फर्स्ट देखेंगे कि सेलेक्ट एनी 4 सिटीज ऑफ योर चॉइस। तो आपको कोई भी 4 सिटीज चूज करनी है जो आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रहेंगी। NTA will allocate exam cities based on the order of preferences indicated in the application form। मान लीजिए आपने 4 सिटीज में प्रेफरेंस लिस्ट में सबसे पहले दिल्ली को रखा है, तो आपको दिल्ली अलॉट किया जाएगा। अगर आपने सेकंड में नोएडा रखा है तो फिर अगर दिल्ली में कोई भी आपकी सीट्स फुल है तो फिर आपको नोएडा अलॉट किया जाएगा। तो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के ऑर्डर के बेस्ड पर ही दिया जाएगा। Third is the mode of examination. Your chosen cities, whether CBT or pen and paper, will be determined by the NTA। कि आपने जिस सिटी को चूज किया है उसमें CBT होगा या पेन एंड पेपर होगा, वो NTA डिसाइड करेगा। CBT इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो कि आज तक होता आ रहा है। इस साल चेंजेस है कि पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है। ऐसे रिपोर्ट्स हैं कि जो पेन एंड पेपर टेस्ट है वो उन्हीं सब्जेक्ट्स का होगा जिनमें 1.5 प्लस लाख रजिस्ट्रेशंस आएंगे। तो उनका जो है बहुत मोस्ट प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि उनका जो टेस्ट है वो पेन एंड पेपर मोड में होगा। Then we will see if a city has few candidates, the NTA may merge it with one or more cities। अगर एक सिटी में कम कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो वो दूसरी सिटीज में भी उसको मर्ज कर सकते हैं। Then if insufficient candidates choose a city with a regional language as their center, they may be assigned a center in a different city irrespective of their preference। अगर आपने प्रेफरेंस में डाला हुआ है कोई सिटी और उस सिटी में जो रीजनल लैंग्वेज के स्टूडेंट्स है वो कम है, तो उनको दूसरी किसी सिटी में प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा, चाहे अपने प्रेफरेंस में कोई भी सिटी भरी हो, irrespective of the city you have chosen। Then the NTA's decision on center allocation is final and unalterable। तो आपको जो NTA सिटी प्रोवाइड करता है वो ऑल्टर नहीं हो सकता है, वो फाइनल है, वो अनचेंजेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बहुत ध्यान से अपनी सिटीज को सेलेक्ट कीजिएगा, बिकॉज आफ्टर NTA अलॉट्स यू अ सिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। देन the selection of center cities will be restricted to either the state of your permanent address or your present address state। तो आप सिर्फ उन्हीं सेंटर को सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके या तो परमानेंट एड्रेस के पास है या फिर आपके प्रेजेंट एड्रेस के पास है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर परमानेंट एड्रेस इज इन उत्तराखंड और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो दिल्ली है, तो आप दिल्ली एंड उत्तराखंड के बीच में ही चूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट सेलेक्ट केरला, यू कैन नॉट सेलेक्ट राजस्थान, यू कैन नॉट सेलेक्ट एनी अदर स्टेट विच इज नॉट योर प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस। देन सो आप CET के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो यूनिमॉन्क्स CET जो ऐप है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ये आपको प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन टेस्ट और काफी ऐसे फीचर्स जो आपकी CET प्रिपरेशन के लिए बूस्ट रहेंगे। देन वी विल सी कि कैंडिडेट शुड सेलेक्ट 4 सिटीज फ्रॉम अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 3 आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में प्रोवाइडेड है। उन सिटीज में से आपको कोई भी 4 कन्वीनियंट सिटीज को चूज करना है। तो अपेंडिक्स 3 में आपके टोटल सिटीज है 380, अराउंड 380 आपके टोटल सिटीज है, जिनमें से इंडियन सिटीज है 354। तो 354 इंडियन सिटीज है और इस साल जो है
फॉरेन सिटीज में भी हमारा CUET जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा और वो फॉरेन सिटीज का टोटल नंबर है 26। इन फॉरेन सिटीज में आपके श्रीलंका के भी सिटीज आती है, आपके इंडोनेशिया के सिटीज आती है, देन ऑल्सो यू हैव मलेशिया के भी आपके हैं, एंड आपके जो है ऑस्ट्रेलिया है, बहुत सारी ऐसी सिटीज हैं जो इस बार इंक्लूडेड है। सो यू कैन सी दैट फॉरेन सिटीज आर टोटल इन 26 एंड इंडियन सिटीज जो है हमारी 354 और टोटल सिटीज की बात करें तो वो है 380। सो हेयर कम्स टू एन एंड। होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी रिलेटेड टू चॉइस ऑफ सिटीज। पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए एंड लेट मी नो। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्ग्स।